पिता ने बर्फ में एक गड्ढा खोदा, फिर अपनी बेटी को उसमें कूदने का आदेश दिया। लड़की नंगे पांव बर्फ और बर्फीली जमीन पर चली, फिर उसने छलांग लगा दी। उसका बॉडी टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा, होंठ नीले पड़ गए, लेकिन उसका पिता बस किनारे से देखता रहा। असल में लड़की कई दिनों से डरावने सपनों से परेशान थी। अपने सपनों में वो हमेशा पानी के एक टैंक में फंसी होती थी और जैसे ही वो जागती उसकी नाक से लगातार खून बहने लगता। इसलिए पिता ने तय किया कि वो उसे उसके डर का सामना करने में मदद करेगा। उस दिन के बाद से वो सपना फिर कभी नहीं आया, लेकिन हालात फिर बदल गए। उस दिन जब वो स्कूल बस में चढ़ रही थी तो एक क्लासमेट ने देखा कि उसकी नाक फिर से ब्लीड कर रही है। वो उसे साफ करने ही वाली थी कि अचानक बस जोर से हिलने लगी। बस पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। धीरे धीरे पानी बस के अंदर भरने लगा। बच्चे डर से चीखने लगे। बस नीना ही थी जिसने पानी में गोता लगाया, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड थी। उसने विंडो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई। वो सांस लेने ऊपर आई, फिर दोबारा नीचे गई और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। उसे आगे एक हल्की सी रोशनी दिखी। उसने बाकी बच्चों को बताया, लेकिन सब बहुत डरे हुए थे। आखिर वो अकेली ही तैरकर वहां पहुंची और टूटी हुई खिड़की के एक छोटे से छेद से निकल गई। वो पूरी ताकत से तैर रही थी, लेकिन बस से बाहर निकलते निकलते उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। सतह तक पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो गई। तभी एक तेज रोशनी उस पर पड़ी और वो एक अलग दुनिया में पहुंच गई। उसका छोटा शरीर पानी के एक गोल बबल में तैर रहा था। एक हाथ ने उस बबल के अंदर पहुंचकर उसे बाहर खींचा। एक औरत ने उसे गोद में लिया और दो चॉइसेस दी, या तो तुम मेरी तरह एक एंजल बन जाओ या वापस इंसानों की दुनिया में लौट जाओ। अपने पिता से दोबारा मिलने के लिए नीना ने इंसानी दुनिया में लौटना चुना। इनाम के तौर पर उस एंजल ने उसकी आंखें निकाल दी। लड़की के मरने के 7 मिनट बाद उसके पिता ने उसे नदी के किनारे पाया और वो फिर से जिंदा हो गई। पिता ने उसे जोर से गले लगाया। नीना ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं देख सकती थी।